गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बारे में हम रीड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता हो कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। हमें पता अच्छे से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। दो चीज़ें होती हैं बेटा हमारे पास, एक तो होता है कंडक्टर्स और सेकेंड वन इंसुलेटर्स। ठीक है, कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा, विच अलो इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को कहेंगे कि वो उनके अंदर से पास कर सकते हैं, कि उसको अलो करते हैं थ्रू इट्स इज कॉल्ड कनेक्टर। और जो अलो नहीं करते हैं, विच डोंट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू, उसको हम क्या बोल देते हैं, इंसुलेटर। अब बात करते हैं कनेक्टर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं बेटा, दो टाइप्स के। मैंने पहले भी डिस्कस किया, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस आज कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्कस करने से पहले दो तरह के कनेक्टर बेटा बताए थे मैंने आपको। एक तो होंगे जो खुद डिकम्पोज हो जाएंगे, मतलब या डिकम्पोज होके इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। दूसरा जो डिकम्पोज नहीं होंगे। ठीक है, अब ये क्या है, डिकम्पोज जो ये वाले होंगे जो डिकम्पोज नहीं होते हैं बेटा, उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम बोल देते हैं मेटेलिक कनेक्टर। क्या बोलेंगे, मेटेलिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर्स उनको हम बोल देते हैं। ठीक है, और जो हो जाते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कनेक्टर। क्लियर। अब जो मेटेलिक कनेक्टर है उसके अंदर क्या होगा, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो किसके थ्रू होगा, थ्रू ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि आपकी मेटल है बेटा, मेटल आपकी कभी डिकम्पोज थोड़ी होती है, लेकिन उसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो डिकम्पोज नहीं होते वो आपके कौन से कनेक्टर होते हैं, मेटेलिक कनेक्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर उनको बोल दिया करते हैं। ठीक है, जिनके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा जो डिकम्पोज हो जाते हैं उनको क्या बोल देते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक कनेक्टर्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको हम बोला करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को हम बोला करते हैं। इनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके कारण होगी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन। जैसे कि HCl हो गया आपका, HNO3 हो गया, ये सारे क्या हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हैं। क्लियर, इसके एग्जाम्पल सारी आपकी मेटल्स आती हैं। क्लियर, और यहाँ पे आयन की मूवमेंट होती है, इसलिए हम इनको आयनिक कनेक्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, जिनको हम बोल देते हैं आयनिक कनेक्टर भी बोल देते हैं। अब ये भी दो तरह के होते हैं इलेक्ट्रोलाइट आपके, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग और सेकंड होता है वीक। स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है बेटा, जो जिसको हम ऐड करेंगे किसी भी एक्वा सोल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर, वो क्या हो जाए आपका, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, कंप्लीटली डिसोसिएट या फिर कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, उसको हम बोल देते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि आपके HCl HNO3 के अंदर आते हैं बेटे। वीक जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, जैसे कि CH3COOH, ये आपको अच्छे से पता है बेटा। क्लियर। और कुछ होते हैं आपके जैसे कि शुगर हो गया, यूरिया, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट ही नहीं करते, तो इनको हम बोल देते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सब्सटेंस जैसे कि शुगर, यूरिया, ये सारे क्या हैं बेटा, सॉल्यूशंस हैं जिनके आयन इनको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, सॉल्यूशन आते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट नहीं करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। क्लियर। अब हमें रीड क्या करना है, हमें पढ़ना है बेटा फैक्टर्स। फैक्टर्स पता हो, फैक्टर्स अपॉन विच जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर की बात करेंगे कि नेचर कैसा है बेटा, सिंपल सी बात है, अभी बताया आपको दो तरह के हैं, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। क्लियर। स्ट्रॉन्ग क्या है, जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा, और ये जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पढ़ रहे हैं हम, तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कम्प्लीटली आयनाइज होगा और कनेक्शन क्या होगी उसकी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करेगा। और जो वीक है उसमें कनेक्टर्स क्या होती है, कम्प्लीटली आयनाइज वो नहीं होता है, इस वजह से कनेक्टर्स क्या रहेगी, कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज वो स्मॉल एक्सटेंट तक आयनाइज होगा, इतने आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो आयन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो वहाँ पे कनेक्टर्स भी नहीं होगी। क्लियर। सेकंड आता है साइज ऑफ द आयन एंड उसकी सॉल्वेशन। ठीक है बेटा, साइज ऑफ आयन का क्या चक्कर है, जितना ज़्यादा साइज होगा, ग्रेटर द साइज या फिर सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मतलब उसका डिजोल्व हो जाना अच्छे से, तो जितना ज़्यादा बड़ा उसका साइज होगा या फिर जितनी ज़्यादा सॉल्वेशन उसकी होगी, तो जो कंडक्टेंस है वो उतनी ही क्या होगी आपके पास है,
कम होगी, कंडक्टेंस उतनी ही कम होगी, बिकॉज सॉल्वेशन उसकी ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा आयन के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा सॉल्वेंट के। ऐसे अगर उसका साइज बड़ा है या उसकी सॉल्वेशन ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, जो उसका बाकी सॉल्वेंट के आयन है उसके साथ कॉम्बिनेशन उसका ज़्यादा रहेगा, इस वजह से वो मूव नहीं कर पाएगा आसानी से, तो इसलिए उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी उस सॉल्यूशन की। तो थर्ड आता है मेरे पास नेचर किसका, पहले हम इलेक्ट्रोलाइट का पढ़ा, अब सॉल्वेंट पढ़ेंगे और पढ़ेंगे इसकी विस्कोसिटी की बात करेंगे। बेटा जब नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं, सॉल्वेंट, तो बेटा जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा डिजोल्व होंगे किसके अंदर, ज़्यादा आयनाइज होंगे अगर सॉल्वेंट क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट होगा। क्लियर, क्योंकि आपके इलेक्ट्रोलाइट उनका नेचर भी क्या है बेटा, पोलर नेचर ही है ना, तो पोलर डिजोल्व पोलर, तो अगर पोलर सॉल्वेंट उसको मिलता है तो कम्प्लीटली क्या होंगे, वो ज़्यादा आयनाइज होंगे। ठीक है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जितनी ज़्यादा पोलैरिटी रहेगी सॉल्वेंट की, जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, आयनाइजेशन होगी, और उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस हो जाएगी मेरे पास। सिंपल सा मीनिंग है, बिकॉज पोलर सॉल्वेंट जहाँ होंगे तो उसके अंदर वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा पोलैरिटी रहेगी सॉल्वेंट की उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन होगी, ठीक है, और उतनी ज़्यादा ही क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस हो जाएगी। सिमिलरली अगर विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टेंस क्या होगी, उतनी ही कम होगी, बिकॉज विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा क्या होगा, आयन फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। फोर्थ फैक्टर जो मेरे पास आता हुआ था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या, कंसंट्रेशन, तो बेटा कंसंट्रेशन है जो जितनी ज़्यादा रहेगी कंडक्टेंस उतनी कम रहेगी। ठीक है, अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या है बेटा, देखो दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं, एक तो वीक और एक स्ट्रॉन्ग। क्लियर, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट, एक तो वीक था एक स्ट्रॉन्ग था। अब वीक क्या है, कम डिसोसिएट हुआ है, ठीक है, कम डिसोसिएट हुआ है तो उसके जो आयंस है उसके बीच में क्या है बेटे, डिस्टेंस कम है, इंट्राइनिक अट्रैक्शन क्या है, कम है, तो वहाँ पे कंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग का केस लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, तो उसके कारण भी वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस क्या करेगी, दोनों को डिक्रीज़ करती है। सिंपल सी बात है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस आप लेते हो, अब कंसंट्रेशन ज़्यादा ले लिया आपने तो उसने तो डिसोसिएट ही नहीं होना, तो कंडक्टेंस क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। स्ट्रॉन्ग का केस अगर आप लोगे तो उस केस में कंडक्टेंस आपकी आयनाइज तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो इंट्राइनिक अट्रैक्शन है आयंस के बीच में, कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो क्या रहेगी, इंट्राइनिक अट्रैक्शन भी ज़्यादा रहेगी और आयन आपके फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए कंडक्टेंस वहाँ पे भी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। क्लियर, हाँ उल्टा अगर हम कर दें डाइल्यूशन अगर कर दें तो क्या होगा, कंडक्टेंस आपकी इंक्रीज़ करेगी। कैसे इंक्रीज़ करेगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस है आपका, वहाँ पे क्या होगा, जितना आप क्या करोगे वहाँ पे डाइल्यूट करते रहोगे, आयनाइजेशन उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ करती रहेगी। तो वीक के केस में क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन से आपकी जो वो है कंडक्टेंस है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। और जब केस रहेगा किसका आपके पास, स्ट्रॉन्ग का, तो स्ट्रॉन्ग तो आपका पहले ही आयनाइज तो हो चुका है, लेकिन अगर आप डाइल्यूट करते हो तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है जो इंट्राइनिक डिस्टेंस था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आयन क्या करेंगे, फ्रीली मूव कर पाएंगे, और कंडक्टेंस वहाँ पर भी क्या करती है आपकी, इंक्रीज़ करती है। क्लियर, और लास्ट केस आपका रहता है बेटे टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो डिसोसिएशन क्या होगा, वहाँ पे डिसोसिएशन भी इंक्रीज़ करेगा है, और कंडक्टेंस भी क्या कर देगी आपकी, इंक्रीज़ करेगी। तो ये फैक्टर थे जो आपको करने लगे, ऐसे डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन आ जाया करता है। क्लियर, अब हमें बात करनी बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस की और कंडक्टेंस की, यहाँ पे सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस की हम बात करने वाले हैं। तो बेटा जैसे आपके सिंपल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ऐसे ही आपका इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस होता है कि जब भी हम सेल बनाते हैं बेटा तो किसी न किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर उसको डिज़ोल्व किया करते हैं। जैसे कि आपका कोई सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, उसको हम किसी कंडक्टर के अंदर डिज़ोल्व किया करते हैं ऐसे। तो इस आयन की भी कंडक्टर्स कुछ ना कुछ क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन आपने इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे ऐड किया है उसकी भी कुछ ना कुछ कंडक्टेंस होती है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो उसी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं बेटा रेजिस्टेंस से। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो उसको आर से डिनोट करते हैं बेटा। अब हमें पता है किसी भी मेटलिक कनेक्टर के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक कनेक्टर की बात करें तो जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अब यहाँ पे तो सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है ना,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा कि जो ये इलेक्ट्रोड है दोनों, इनके बीच की जो लेंथ है दैट विल बी एल, और जो इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट विल बी ए। ठीक है, इतना सा आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस अगर लेते हो, सपोज आप वायर लेते हो, तो वहाँ पे वायर की लेंथ और वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हो। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है ना हमारे पास। तो इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं बेटा, जब भी इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमें स्टडी करना हो करंट को, रेजिस्टेंस को, कंडक्टेंस को, तो डायरेक्टली तो इसको अटैच नहीं कर सकते हम किसी भी चीज़ से। तो हम क्या करते हैं, इसको एक कंटेनर के अंदर लेते हैं। एक कंटेनर के अंदर इसको लिया। आपकी बुक में 2 तरह के फिगर यहाँ पे दिए गए होंगे, आप उसको देख सकते हो बेटा अच्छे से। ठीक है, उसी को मैं यहाँ पे कंफ्यूज कर देता हूँ। सपोज यहाँ देख लेते हैं कि ये आपके पास क्या है, किस तरह का सोल्यूशन सेल दिया होगा। क्लियर। यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रोड लगा लेते हो ऐसे। क्लियर। और इलेक्ट्रोड लगा के उसको किसी वायर से कनेक्ट कर दोगे। तो अब हमने क्या किया, इसके अंदर ले लिया ना किसी को, या इसके अंदर ले लिया ना किसी को, ये आपके पास क्या है, एक सेल ले लिया हमने। एक ग्लास ट्यूब थी, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक है, उसको डायरेक्ट तो अटैच नहीं कर सकते ना किसी भी वायर से। तो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं ऐसे, उसके बीच में लगा दिया, और इसके बीच में क्या कर देंगे, उस सॉल्यूशन को फिल कर देंगे, उस इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर देंगे। बिकॉज मेरे को क्या निकालनी है, उसकी कंडक्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पे जो लेंथ है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, उसको क्या बोल देंगे, लेंथ। और जो एरिया है इस पूरे कनेक्टिविटी सेल का, दैट विल बी ए। क्लियर। यानी कि यहाँ पे क्या लेंगे, लेंथ क्या है, इन दोनों के बीच की लेंथ है, और एरिया क्या है, जो अंदर इस ट्यूब का कम्प्लीटली एरिया है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रोड आपका आया हुआ है, या इस लेंथ के अंदर जितना एरिया यहाँ पे इलेक्ट्रोड का आएगा दैट विल बी ए। क्लियर। ये तो मैंने आपको आगे की चीज़ बता दिया अभी बेटा, लेकिन हमारी बात सिर्फ यहीं तक है कि लेंथ क्या है, जो इलेक्ट्रोड है उनके बीच की लेंथ है, और एरिया क्या है, एरिया ऑफ प्रोसेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड है, या उसके बीच में जितना भी आएगा आपके पास। क्लियर। यानी कि जितना सोल्यूशन इसके बीच में आ पाएगा दैट विल बी ए। तो यहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं बेटा समझने वाला। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। तो आर क्या रहेगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए रहेगा। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट लगाते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, रोहो बोलते हैं। तो रोहो एल ओवर ए, और इसी रो को हम क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्या बोल देंगे इसको, रेजिस्टिविटी। और आ क्या है मेरे पास, ये रेजिस्टेंस है। क्लियर। ठीक है जी। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी बोल देते हैं, या साथ में इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर। अब मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं बेटा, एक चीज़ देखो, अगर मेरे को इसे डिफाइन करना हो रेजिस्टिविटी को, तो उस केस में क्या करता हूँ, आपका फिजिक्स का सिंपल सा फंडा है, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1। ठीक है। अगर मैं लेंथ को ले लूँ कितना, 1 सेंटीमीटर, एरिया को ले लूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, R इज इक्वल टू रो हो जाएगा रेजिस्टिविटी। यानी कि रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी इज डिफाइन एज द, इट इज़ द रेजिस्टेंस, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट, whose लेंथ इज, जिसकी लेंथ क्या है बेटा, whose लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो, वो कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस टाइम पे जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेजिस्टिविटी हो जाएगी। क्लियर। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर whose लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर इसकी अनदर डेफिनेशन क्या आ सकती है बेटा, अब यहाँ पे देखो लेंथ कितनी है बेटा, 1 सेंटीमीटर, एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। यानी इसका वॉल्यूम क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी हो जाएगी। क्लियर। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन आपकी रेजिस्टेंस की थी। अब हम बात करते हैं मेनली कंडक्टेंस की, क्योंकि हमें यहाँ पे कंडक्टेंस को स्टडी करना है। तो कंडक्टेंस क्या होती है बेटा, कंडक्टेंस होती है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस मेरे पास क्या है, तो कंडक्टेंस क्या रहेगी, 1 ओवर रेजिस्टेंस, और जी क्या है, जी यहाँ पे कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम जी से। क्लियर।
रो आर इज इक्वल टू 1/g, यानी कि इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कनेक्टेंस एंड इज नोटेड बाय द जी। तो यहाँ से अगर हम जी की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या रहेगी बेटा, 1/r रहेगी। ठीक है, तो 1/r यहाँ पे रहेगी, तो हम वैल्यू पुट करते हैं आर की, तो वो मेरे पास क्या रहेगी, दिस इज़ 1/रो L/A। क्लियर। और इस हम लिख सकते हैं बेटा ऐसे कि 1/रो A/L, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रो है जो 1/रो, इस 1/रो को हम क्या लिख लेते हैं, कप्पा लिख लेते हैं, कप्पा। ठीक है, दिस विल बी कप्पा L/A, सॉरी बेटे, L/A, यहाँ पे A/L आएगा। ठीक है, और इस कप्पा को हम क्या बोल देते हैं, कंडक्टिविटी बोल देते हैं, या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसको बोल दिया करते हैं। सारी फिजिक्स के टर्म बेटा आप अच्छे से पढ़ चुके हो, तो वही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या है मेरे पास, कंडक्टेंस, और इसको जी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे 1/रो है, 1/रो इज नोटेड एज अ कप्पा, और कप्पा क्या होता है बेटा, कप्पा इज कॉल्ड कनेक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसको बोल देते हैं। ठीक है, और कप्पा की वैल्यू मेरे को यहाँ से निकालनी है। ठीक है जी, अब कप्पा को मेरे को डिफाइन करना है, कनेक्टिविटी को। तो अगेन क्या करूँगा मैं, कनेक्टिविटी क्या है, इट इज़ द कंडक्टेंस, क्या रहेगी बेटा, कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं यहाँ पे, तो जिसकी लेंथ क्या है बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो उसकी जो कंडक्टेंस रहेगी वो किसके बराबर होगी बेटा, कनेक्टिविटी के इक्वल होगी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं बेटा अगेन, जो कंडक्टेंस किसकी है, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोल देंगे, कनेक्टिविटी बोल देंगे, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस उसको यहाँ पे बोल देते हैं। ठीक है जी, तो ये छोटा सा काम था आपका। अब हम बात कर लेते हैं इनकी यूनिट्स की। अगर हम इनकी यूनिट्स की बात करते हैं तो यूनिट्स की बात कैसे करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है, ओम हुआ करती है, ओम। ठीक है, वो रेजिस्टेंस की आपकी यूनिट होती है। तो यहाँ से अगर आपको, ठीक है जी, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम होती है। एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब हमारे पास दो चीज़ें आई बेटा, R इज इक्वल टू रो L/A, दूसरा मेरे पास क्या है, कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा A/L। यही है मेरे पास, मेरे को इन दोनों की यूनिट को डिफाइन करना है। तो बेटा रेजिस्टेंस की यूनिट मेरे को पता है क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है, ओम। तो यहाँ से मेरे को रेजिस्टिविटी की यूनिट डिफाइन करनी है, तो क्या रहेगी, RA/L। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। एरिया मैं किस में लेके जा रहा हूँ, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से कट होगा तो मेरे पास क्या आएगी, ओम सेंटीमीटर। वो किसकी आएगी बेटा, रेजिस्टिविटी की यूनिट है मेरे पास ये। क्लियर। सेकंड में बात करता हूँ किसकी बेटा, यहाँ पे कनेक्टेंस की, कनेक्टेंस की बात करूँगा। तो जब आपके पास रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम, तो कनेक्टेंस क्या है बेटा, 1/R, यानी कि यूनिट क्या रहेगी, 1/ओम, यानी कि जी की यूनिट मेरे पास क्या रहेगी, ओम इनवर्स रहेगी। ठीक है जी, ओम इनवर्स रहेगी यहाँ पे। इस ओम इनवर्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, और एक तो लिख सकते हैं इसको मोह, यहाँ से उल्टा कर दिया, MHO, ओम इनवर्स का उल्टा मोह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर जो यूनिट हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे दैट इज साइमन, साइमन इसकी यूनिट, इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 यूनिट मेरे पास यहाँ पे रहेंगी किसकी, कनेक्टेंस की, या तो ओम इनवर्स लिख सकते हो, या फिर मोह, या फिर साइमन जिसको S से डिनोट किया करते हैं। तो मेरे को कप्पा की यूनिट यहाँ पे निकालें तो क्या रहेगी बेटा, वो रहेगी GL/A। तो जी की यूनिट मेरे पास क्या है, यहाँ पे साइमन है, साइमन, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मेरे पास क्या रहेगी, कप्पा की यूनिट रहेगी। ठीक है, या फिर ओम के टर्म में लिखना चाहते हो आप इसको, तो क्या लिख सकते हो बेटा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, आप इसकी यूनिट को लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, यूनिट है बेटा इसकी, कप्पा की। कप्पा को आप स्पेसिफिक कनेक्टिविटी बोल सकते हो, या फिर कनेक्टेंस, स्पेसिफिक कनेक्टेंस इसको आप बोल सकते हो। क्लियर। अभी नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है आपकी, कनेक्टिविटी आपने पढ़ लिया बेटा कि कनेक्टिविटी क्या होती है।
तो यानी कि ये क्या है बेटा, इट इज़ द कंडक्टेंस ड्यू टू द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के कारण आपके पास कंडक्टेंस आएगी, कनेक्टिविटी आएगी, उसको क्या बोल देंगे, मोलर कनेक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टेंस उसको हम बोल दिया करते हैं। जैसे कि सपोज ये आपका सोल्यूशन है कोई, या आपका इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, देखो वॉल्यूम कितना है इसका, वी ले लिया मैंने, 20 सेंटीमीटर क्यूब, मोलैरिटी इसकी m है। तो जब इसके अंदर 1 मोल मैंने डाल दिया तो इस वजह से जो कंडक्टेंस इसकी होगी दैट विल कॉल्ड मोलर कनेक्टिविटी या फिर मोलर कनेक्टेंस को हम बोल दिया करते हैं। तो इसका एक रिलेशन निकाला करते हैं बेटा हम। रिलेशन कैसे निकाल लेंगे कि जैसे मोलैरिटी हमें पता है बेटा क्या है, क्या होती है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है जी, वॉल्यूम सपोज हम लीटर में लेके चलते हैं, वहाँ पे अभी लीटर में लेके चलते हैं, क्लियर। अब मेरे पास मोल कितने हैं बेटा वहाँ पे सोल्यूट के, मैंने बोला ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे 1 मोल आ गया मेरे पास, डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है बेटा, वॉल्यूम तो लीटर में मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक तो मेरी बात होगी बेटा यहाँ पे कि 1 मोल फैक्टर के कारण जो आएगी मेरे पास दैट विल कॉल्ड कनेक्टिविटी या फिर मोलर कनेक्टेंस। अब मैं इसके लिए रिलेशन डिराइव कर रहा हूँ बेटा। रिलेशन कैसे डिराइव करेंगे कि सपोज मेरे पास मोलैरिटी दे रखी है किसी सोल्यूशन की, वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ से आ गया मेरे पास, तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ गया मेरे पास, 1 ओवर मोलैरिटी, 1 ओवर मोलैरिटी रहेगी। और यहाँ पे यूनिट अगर आप देखोगे आप, इसकी यूनिट क्या रहेगी बेटा, यहाँ पे मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो यानी कि जो ये वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम आपका कौन सा बेटा, ये वॉल्यूम है जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपका प्रेजेंट है, ये वो वाला वॉल्यूम है, ठीक है। सिंपल वॉल्यूम नहीं है जिसके अंदर क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपका डिसोल्व है, ठीक है जी। तो ये रहा आपके पास। तो बेटा कप्पा की बात करते हैं, हम कप्पा की बात करेंगे। कप्पा मेरे पास क्या था यहाँ पे, कप्पा था कि कंडक्टेंस किसकी, 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, ठीक है। तो कप्पा क्या थी बेटे मेरे पास, कप्पा कंडक्टेंस किसकी थी, 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन की। यहाँ पे कितना है हमारे पास, लीटर है, इस लीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा। अगर मैं लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा ये, अब मोल, सॉरी यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास क्या बन गया, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब बन गया, ठीक है। इतना वॉल्यूम है मेरे पास, ठीक है। और दिस इज़ एम रहेगा ना यहाँ पे, ये तो सिंपल सी बात है बेटा। यहाँ से मैंने वॉल्यूम लीटर निकाल लिया 1/m, और इसकी यूनिट क्या रहेगी, मोल पर लीटर रहेगी। अब मेरे को सेंटीमीटर में लेकर आना, मेरे को पता है बेटा कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 1000 सेंटीमीटर क्यूब हुआ करता है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, तो m/1000, और ये मेरे पास क्या इसकी यूनिट होगी, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। अब कप्पा क्या होती है बेटा, कप्पा होती है आपकी कनेक्टिविटी किसकी, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन की, 1 सेंटीमीटर ऑफ द क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पे अगर मैं ड्राइव करता हूँ रिलेशन किसकी, कंडक्टेंस की, अगर हम बात करता हूँ किसकी, 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन की, तो वो मेरे पास क्या थी बेटे, कप्पा थी। अब मेरे को पास वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम मेरे पास इतना है, ठीक है। यानी कि कंडक्टेंस ऑफ 1/1000 ऑफ इतने की मेरे पास क्या बनेगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कप्पा इंटू 1000/m। और ये 1000/m किसका बेटा, इसका सोल्यूशन है ना, जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमने डिसोल्व किया हुआ है। तो यानी कि ये मेरे पास क्या रहेगी, लैम्डा m की वैल्यू मेरे पास ये रहेगी। और इसको क्या बोल देते हैं हम, कनेक्टिव मोलर कनेक्टेंस या फिर मोलर कनेक्टिविटी इसको हम बोल दिया करते हैं। तो किया क्या बेटा मैंने, ये मैंने एक सोल्यूशन है जिसके अंदर 1 मोल फैक्टर डिसोल्व कर रखा है, 20 सेंटीमीटर क्यूब उसका सोल्यूशन है, ठीक है। m से कहानी चलाई, मोलैरिटी उसकी m गिवन थी मेरे को, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो m इज इक्वल टू 1/वॉल्यूम यहाँ से लिया है मैं, क्योंकि मोल्स क्या है मेरे पास, 1 मोल है। यहाँ से वॉल्यूम लीटर मैंने निकाला तो 1/m रहेगा। तो ये m वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है, इसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपका डिसोल्व है, ये वो सोल्यूशन है, उसका वॉल्यूम है। तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट रहेगी, क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर। तो लीटर को मैंने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, जिसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व कर रखा है, ठीक है। तो मेरे को पता है बेटा कप्पा क्या होती है, कप्पा होती है 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन की कनेक्टिविटी। तो कनेक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब कितनी है, कप्पा है। और 1000/m जो मेरे पास टोटल वॉल्यूम कितना है, अब यहाँ पे इसके अंदर 1 मोल डिसोल्व किया, दैट इज़ 1000/m। इतना मेरे पास वॉल्यूम है, इसकी क्या रहेगी मेरे पास, कप्पा इंटू 1000/m मेरे पास क्या रहेगी, इसकी कनेक्टेंस रहेगी, क्लियर। अब इसकी यूनिट की बात करता हूँ, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करते हैं इसकी लैम्डा m की, तो वो मेरे पास क्या रहेगी बेटा, कप्पा की यूनिट क्या होती है मेरे पास, कप्पा की, अभी मैंने ऊपर किया बेटा कप्पा की यूनिट,
वो होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 की कोई यूनिट नहीं होती, डिवाइड बाय मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है बेटा, मोल सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मैं लीटर में नहीं सेंटीमीटर क्यूब में लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ से यूनिट क्या आएगी बेटा, इससे कटेगा तो स्क्वायर मोल इनवर्स, ये मेरे पास क्या रहेगी, इसकी यूनिट रहेगी। क्लियर। अब अगर आपको इसी को आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में लेके आना आप इसको, तो आप क्या करोगे बेटा, क्योंकि ऐसा यूनिट तो क्या होती है मेरे पास मीटर होती है ना लेंथ की, तो मीटर में लेके आओगे तो क्या करोगे, इसको 100 से डिवाइड कर दोगे ना। तो यानी कि ये क्या बन जाएगा आपके पास, इसको 100 से डिवाइड कर दो 2 टाइम, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और साथ में क्या लग जाएगा 10⁻⁻⁴ यहाँ पे लग जाएगा। तो ये क्या होगी, इसकी यूनिट होगी है मेरे पास। क्लियर। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आती है बेटा, नेक्स्ट आती है इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। सेम डेफिनेशन है इसकी भी कि इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी क्या होगी बेटा, जो आपकी किसके कारण होगी, सेम ड्यू टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ड्यू टू द 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर सिंपली बोल सकते जो किसके कारण होगी, 1 इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो होगी, दैट विल बी इक्विवेलेंट कनेक्ट। ठीक है, तो किसके कारण होगी, 1 इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो होगी, दैट विल बी इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। तो सेम यहाँ पे रहेगा मेरे पास, सिर्फ किससे डिनोट करेंगे। अब इक्विवेलेंट के केस में क्या करती है बेटा, नॉर्मेलिटी आया करती है ना। तो यहाँ पे सिंपली है, एक सॉल्यूशन है 20 सेंटीमीटर क्यूब का, अगेन वहाँ पे हमें क्या गिवन है, नॉर्मेलिटी गिवन है। क्या डाला हमने, 1 इक्विवेलेंट यहाँ पे डाल दिया है इलेक्ट्रोलाइट का मोल का। तो नॉर्मेलिटी आपकी क्या हुआ करती है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, यही हुआ करता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितने बेटा, 1 की बात करूँ, वॉल्यूम किस में है, अगेन लीटर में है। यहाँ से 20 लीटर की अगेन बात करूँगा तो 1 बाय नॉर्मेलिटी आएगी। ठीक है, ये आपका लीटर में, इसका मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, आपका सेंटीमीटर क्यूब में कर दिया। तो इसकी यूनिट क्या रहेगी मेरे पास, मोल सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास इसकी यूनिट रहेगी, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब मोल रहेगी। वैसे मोल में मोल सेंटीमीटर क्यूब राउंड नॉर्मेलिटी का रिवर्स हो जाएगा। तो बेटा कप्पा अगेन क्या होती है आपकी, कप्पा 1 सेंटीमीटर क्यूब के कारण। तो कनेक्टेंस किसकी बेटा, 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन की आपके पास है, तो दैट विल बी कप्पा। हमारे पास कितना सोल्यूशन, अब इतने वॉल्यूम का 1 सेंटीमीटर का जो सोल्यूशन है क्यूब का, वो कप्पा होती है। टोटल वॉल्यूम कितना है इसके अंदर, हमने 1 ग्राम इतना डिजोल्व किया, दैट इज़ 1000 बाई n। तो इसकी कितनी रहेगी, कप्पा इंटू 1000 बाई n। ये मेरे पास क्या रहेगी, लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू रहेगी, यानी कि इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी की। सेम वे आपका डेवलप करने का सेम फॉर्मूला है, सिर्फ वहाँ पे मोलैरिटी था, यहाँ पे नॉर्मेलिटी होगा। क्लियर। इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या रहेगी मेरे पास, कप्पा की साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होती है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी, सॉरी बेटा यहाँ पे इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट यहाँ पे आएगा आपका। तो नेक्स्ट आप क्या करने वाले हो, क्लियर। तो बस यहाँ से क्या आएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, मीटर में कन्वर्ट करोगे अगेन 10⁻⁴ सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इक्विवेलेंट इनवर्स, ये क्या है, इन दोनों की यूनिट है। क्लियर। तो ये थी आपके पास कनेक्टिविटी, मोलर कनेक्टिविटी, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस आपके 2 न्यूमेरिकल्स गिवन है एनसीईआरटी में, वो कर लेते हैं हम। लेकिन उससे पहले बेटा एक चीज़ और कर लेते हैं हम। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ बात की थी बेटा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे इस कनेक्टर की, कि जब भी हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रोलाइट को, तो हम उसको फिक्स नहीं, किसी को डायरेक्ट अटैच नहीं कर सकते इलेक्ट्रोलाइट को। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कनेक्टिविटी सेल का यूज़ करते हैं, जो इस तरह की फिगर होती है आपकी। इसको फर्दर हम एक्टिविटी में उससे वायर से अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हम कनेक्टिविटी सेल लेके चलते हैं ना, उसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, और जो एरिया है वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, यानी कि लेंथ भी फिक्स होगी और एरिया भी फिक्स होगा। ठीक है, तो लेंथ अपॉन एरिया मेरे पास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और उसको हम किससे डिनोट किया करते हैं, उसको हम G* से डिनोट किया करते हैं। ठीक है, और इसी को हम G* को बोल देते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोल देते हैं, सेल कांस्टेंट, हम इसको बोल दिया करते हैं। अब हमें डिराइव करना है रिलेशन किसके बीच में, कनेक्टिविटी में
और सेल कॉन्स्टेंट में हम एक रिलेशन डिराइव करेंगे। सिंपल सा बेटा रिलेशन डिराइव करना कि जैसे हमने अभी किया था बेटा, यहाँ पे कप्पा देखो, ये कप्पा किसके इक्वल है, GL/A के। हमें पता है कि G किसके इक्वल होता है बेटा, कप्पा, दिस इज कनेक्टेंस A/L के। और यहाँ से कप्पा हमने किसके इक्वल निकाला था बेटा, कप्पा निकाला था हमने GL/A के। क्लियर। अब ये कप्पा क्या है मेरे पास, कनेक्टिविटी है, और इस L/A को मैं क्या बोल रहा हूँ, सेल कांस्टेंट, यानी कि कप्पा किसके इक्वल हो जाएगा, G/G के, यानी कि दिस इज द कनेक्टिविटी, दिस इज द कनेक्टेंस, और ये क्या आपका सेल कांस्टेंट। ये आपके पास रिलेशन है कि कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिविटी है वो किसके इक्वल है, कनेक्टेंस इनटू में सेल कांस्टेंट के वो इक्वल होती है। ठीक है, ये आपके पास कनेक्टिविटी, कनेक्टेंस और सेल कांस्टेंट में रिलेशन आ गया। कनेक्टेंस क्या होती है बेटा, कनेक्टेंस आती है आपकी G=1/R से, जहाँ पे सेंटीमीटर रेजिस्टेंस इक्वल होगा वो कनेक्टेंस है। कनेक्टिविटी जो रेजिस्टिविटी का रिवर्स होती है, दोनों में डिफरेंस है बेटा, कनेक्टेंस में कनेक्टिविटी में। क्लियर। तो अब इसके ऊपर बेस 2 न्यूमेरिकल्स हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, वही हम पहले सोल्व करेंगे। आफ्टर दैट अगेन हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है बेटा, हमें गिवन है क्वेश्चंस, आप देख सकते हो अपनी बुक के अंदर भी, वहाँ पे जिससे इसको सोल्व करोगे, देखोगे वीडियो को, तो बुक लेके बैठ जाना साथ में, ताकि आप उसको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ सको। तो वहाँ पे गिवन क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कनेक्टिविटी सेल फील्ड विद, अब मैंने क्या बोला कि सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, यानी कि लेंथ और एरिया वहाँ पे सेल कांस्टेंट का, सेल का फिक्स रहेगा, यानी कि जो सेल कांस्टेंट है वो एक सेल के लिए, कनेक्टिविटी सेल के लिए क्या रहेगी, फिक्स वैल्यू उसकी रहेगी। तो हमें गिवन क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कनेक्टिविटी सेल फील्ड विद 0.1 मोलर पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमें गिवन है बेटा रेजिस्टेंस, किसका, रेजिस्टेंस गिवन है, जिसकी हमें क्या गिवन है, साथ में रेजिस्टेंस गिवन है कितना, 100 ओम। तो रेजिस्टेंस हमें गिवन है किसका, जब कंसंट्रेशन कितनी है आपकी, कंसंट्रेशन है 0.1 मोल पर लीटर, और कंसंट्रेशन क्या है बेटा, मोलैरिटी तो गिवन है आपको यहाँ पे, ठीक है, पर मोल। दूसरा आपको करना क्या है, आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सपोज ये R1 है, R2 निकालना है। क्लियर। सेम सेल का जब हमने फिल कर दिया ये किससे, अब कंसंट्रेशन आपने चेंज कर दी, कितनी कंसंट्रेशन कर दी, 0.02 मोल पर लीटर, यानी कितनी कंसंट्रेशन कर दी, 0.02 मोल पर लीटर, यानी कि M1 था तो M2 आपने चेंज कर दिया। ठीक है, ये बोलता है कि जो रेजिस्टेंस है सेम सेल का व्हेन फिल्ड विद दिस सॉल्यूशन इज, आपको गिवन है, सॉरी ये भी कितना गिवन है, 520 ओम आपको गिवन है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालनी है कनेक्टिविटी, क्योंकि कप्पा की वैल्यू निकालनी है आपको, एंड मोलर कनेक्टिविटी लैम्डा M की वैल्यू आपको निकालनी है, किसकी, इस मोलैरिटी के सॉल्यूशन की आपको ये वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, और जो कनेक्टिविटी है जो ऑफ 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन की वो कितनी गिवन है, साइमन पर मीटर आपको ये गिवन है। ठीक है जी, अब कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल को, ध्यान से देखें बेटा क्या क्या गिवन आपको चीज़ें, कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है। R1 मेरे को गिवन है, ठीक है, कब, जब C1 की वैल्यू 0.1 है। R2 मेरे को गिवन है जब C की वैल्यू 0.02 है। ठीक है, आपको निकालनी है कनेक्टिविटी और मोलर कनेक्टिविटी इस सॉल्यूशन की, और साथ में आपको कनेक्टिविटी गिवन है इस सेल की। क्लियर। अब सिंपल सी बात है, पहले बेटा यह देखो कि आपको क्या निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या है, और किस किस चीज़ की आपको वहाँ पे नीड होगी। क्लियर। अब एक बात देखो बेटा, फॉर्मूले जो हमें यूज़ करने हैं वो क्या रहेंगे, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। एक तो रहेगा मेरे पास कनेक्टिविटी का, कनेक्टिविटी क्या फॉर्मूला है, कनेक्टिविटी इज इक्वल टू G/G स्टार। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे को सेल कांस्टेंट निकालना है, अब यहाँ से किसी डिस्काउंट कर देते बेटा, इस G को हम 1/R भी पुट कर सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। इस G को 1/R पुट कर सकते हैं, तो कप्पा स्टार इज इक्वल टू G स्टार। तो यहाँ पे G स्टार की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या, R इंटू में कप्पा करके निकाल सकते हो। क्लियर, ये फॉर्मूले हैं आपके। और सबसे बड़ी बात लैम्डा मोलर की बात करेंगे, तो वो कैसे निकालते हैं बेटा, कप्पा इंटू 1000/m। तो अगर आप 1000/1000 यहाँ पे नहीं लगाते हो, तो जो आपका आंसर है वो किस में आएगा, लीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बेटे, लीटर में आ जाएगा, सॉरी लीटर में, मीटर में आ जाएगा वो।
कप्पा बाई एम। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। अब देखो, सबसे पहले सेल कांस्टेंट आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सेल कांस्टेंट, बिकॉज आपको क्या निकालनी है? कनेक्टिविटी आपको निकालनी है। कनेक्टिविटी आपको कप्पा की वैल्यू निकालनी है इस सॉल्यूशन के लिए, तो वहाँ पे आपको जी इंटू जी स्टार करना पड़ेगा। तो जी तो आप क्या निकालोगे? कंडक्टेंस, वो आप यहाँ से रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेके निकाल सकते हो। क्लियर? लेकिन कंडक्टेंस क्या यहाँ कहाँ से मिलेगा? सेल कांस्टेंट आपको कहाँ से मिलेगा? इस इक्वेशन से मिलेगा। यानी कि आपको पहले सेल कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। अब सेल कांस्टेंट देखो, इन दोनों कंसंट्रेशन के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है और यहाँ पे कनेक्टिविटी गिवन है आपको। दिस इज अ कप्पा। K1 की वैल्यू गिवन है 0.1 मोलर के लिए, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? सेल कांस्टेंट यहाँ पे निकाल सकते हो। तो अभी हमने रिलेशन बनाया नया कि ये आपका रिलेशन है जी स्टार इज इक्वल टू आर इंटू में कप्पा। ठीक है जी। अब ये आर मैं क्या कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को मीटर में लेके चलूँगा बेटा। ठीक है, मीटर में आंसर निकाल लेंगे हम, क्योंकि सारी चीज़ें मीटर में गिवन है। मेरे को कनेक्टिविटी किस में गिवन है? 1.29 सीमन पर मीटर में गिवन है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? कनेक्टिविटी की वैल्यू होगी 1.29। अब जो मेरे को रेजिस्टेंस है वो कितना गिवन है यहाँ पे? इसका 100 गिवन है। तो जी स्टार की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी 129। ठीक है जी, मीटर इन्वर्स आएगी। यूनिट आप हमेशा याद रखेंगे इसकी। इतने मीटर इन्वर्स मेरे पास क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मेरे को निकालनी क्या है? कनेक्टिविटी निकालनी है। तो कनेक्टिविटी का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा आपके पास? अभी अभी आपने किया, कनेक्टिविटी इज इक्वल टू दिस, यही आपकी कनेक्टिविटी है। तो कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। तो जी स्टार की वैल्यू मेरे पास 129 आई है, और जी क्या है मेरे पास? रेजिस्टेंस मेरे को गिवन है यहाँ पे 520, तो 1/520। तो यहाँ से आंसर आएगा 0.248 साइमन पर मीटर। ये मेरे पास क्या गई? कनेक्टिविटी। फर्स्ट केस मेरे पास सोल्व है। यहाँ से सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज़ करने हैं और कुछ नहीं करना है बेटा। आपको कनेक्टेंस गिवन थी वहाँ पे इसकी। अब सेल कांस्टेंट दोनों के लिए चाहिए, आप इसको डाल के चलो कंसंट्रेशन, या इतनी कंसंट्रेशन लेके चलो, सेल कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास सेम रहेगी। तो फर्स्टली आपने सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाली। अब यहाँ से कनेक्टिविटी के लिए आपको जी की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए आपने ऊपर से निकाली। अब यहाँ पे पुट कर दी तो मेरे पास आ गई कनेक्टिविटी। अब मेरे को निकालनी है मोलर कनेक्टिविटी। अब मैंने आपको क्या बताया बेटा कि कप्पा ओवर मोलैरिटी जब आपके पास मीटर में लेके चल रहे हो, ठीक है, और जब आप सेंटीमीटर में लेके चलो तो 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल आपको यही पुट करना है। कप्पा की वैल्यू कितनी आई बेटा आपके? 0.248 आई है यहाँ पे, 0.248 डिवाइड बाई मोलैरिटी कितनी गिवन है आपको? मोलैरिटी देखेंगे, अगर मेरे को गिवन है बेटा 0.02 मोल पर लीटर, 0.02 मोल पर लीटर मेरे को गिवन है। तो क्या करेंगे? इसको मीटर क्यूब में चेंज कर लें। तो मीटर क्यूब में क्या चेंज करके बेटा 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे नीचे, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास? 20 मोल मीटर क्यूब बन जाएगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो 124 10⁻⁴ इसकी यूनिट क्या रहेगी? मोल पर लीटर आपके पास क्या रहने वाली है? इसकी यूनिट यहाँ पे रहने वाली है। तो बड़ा सिंपल सा काम आपने यहाँ पे बेटा कर दिया है। ठीक है, और ये करते कैसे बेटा आप इसको समझ लो। एक इसको किया कैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ बेटा, वैसे ही किया है कि मेरे पास कप्पा इंटू 1000 बाई मोल था। ठीक है, वो किस में था? सेंटीमीटर क्यूब में है। मीटर क्यूब के लिए क्या करूँगा? अभी यहाँ पे क्यूब लेके चल रहा हूँ ना मैं, क्यूब है मेरे पास कंसंट्रेशन यहाँ पे, तो 10⁻6 से। ठीक है, तो यहाँ पे आप 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? नीचे ऊपर से 3 0 कैंसिल, यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर लास्ट में भी आप इसको चेंज कर सकते हो, कोई बड़ी गेम नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपने 1000 से इसको डिवाइड कर दिया है, क्योंकि हमें पता है बेटा देखो कप्पा इंटू 1000 बाई एम था। कब? जब सेंटीमीटर क्यूब था। ये क्या है? सेंटीमीटर क्यूब लेके चल रहे हैं हम। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 10⁻6 से नीचे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 3 कैंसिल और यहाँ पे 3 रह जाएंगी, और यही आपने क्या किया? 0.20 को मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर? तो सिंपल सा सोल्यूशन था आपका, ये हो गया सोल्व। अगर आपको सोल्व करना है बेटा किसके अंदर, अगर आपको सेंटीमीटर में सोल्व करना तो आप वहाँ से भी सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व करोगे? ये मेरे पास जी की वैल्यू आई थी, मेरे को कप्पा निकालना है। कप्पा क्या था? जी इंटू जी स्टार था बेटे। जी की वैल्यू 1/520 थी, 1 ओवर रेजिस्टेंस। या कप्पा कितना था? 129 था। अगर 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक मिनट, मीटर में है, सेंटीमीटर कनेक्ट करना है तो क्या बन जाएगा? इतना। रिवर्स है ना, मीटर इन्वर्स है, तो ऊपर जाके 100 से डिवाइड होगा ना, मेरे पास क्या बन गया? सेंटीमीटर इन्वर्स बन गया। क्लियर? अभी मत देखना कि बेटा यह मीटर तो 100 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया,
ये मीटर इनवर्स है, तो इसलिए क्या होगा 1000 से 100 से नीचे मल्टीप्लाई होगा ये, और ऊपर ऐसे बनेगा। क्लियर। यहाँ पे 1.29 का यूज़ करोगे तो जो आंसर आपका आएगा वो क्या होगा, सिर्फ यूनिट चेंज हो जाएंगे, 10⁻² सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से आपको कनेक्टिविटी निकालनी है, मोलर कनेक्टिविटी तो क्या निकलेगी, कप्पा इंटू 1000 बाई एम। तो कप्पा आपके पास 0.24 है, 10⁻²है, यहाँ 1000 आ गया, डिवाइड बाई मोलैरिटी कितनी गिवन है 0.02 मोल पर लीटर आपको गिवन है, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा 140। ये आपके पास आंसर आएगा। ठीक है। अब सेकंड न्यूमेरिकल है वो आप खुद से कर सकते हो, वहाँ पे बुक के अंदर अच्छे से गिवन है। देन थैंक यू।